गाँव में होवेगा आज खुड़का जुत्ती मड़कड़ आड़ी पहरू छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी झुमके काना के ने लाने मोटा पैरना से कोका टिक्का लाल रंग का लाना देना तागड़ी ते मौका मेरी चोटी न्यू बोले ढूंगे गेल हालूंगी 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी यार फिर से मेरे किसी ने पैसे चोरी कर लिए 100-200 रुपए लाई थी मैं तूने देखा क्या मेरे पैसे क्या फिर से चोरी हो गए नहीं यार मैं तो तेरे बाद एकदम तेरे पास पीछे पीछे आ तो गई थी हैंड वॉश करने हाँ यार तू तो मेरे पीछे पीछे आ गई थी अब फिर से मेरे पैसे किसने चुरा लिए क्या हो गया? फिर से हाँ सामान यार, चला फिर गया से तेरा? मेरे पैसे चोरी हो गए मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बस 2 मिनट के लिए वॉशरूम हो गई हूँ हैंड वॉश करने गई थी एंड देन एकदम गायब मैंने भी नहीं देखे यार ऐसे कौन चुरा सकता है मेरे को पता है किसने चुराया तेरे पैसे। शिवानी तूने देखा है किसको देखा है तूने देखा है बता यार किसको देखा है किसने करी है ये हरकत जो तेरे साथ बैठती है तेरी बेस्ट फ्रेंड ने, क्या? उसने करी है हरकत। मैंने नहीं ये झूठ बोल रही है ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरी बात पे यकीन करेगी या फिर इस पे ये तेरी मेरी दोस्ती तोड़वाना चाहते हैं इसलिए झूठ बोल रही है तेरी बात भी यकीन नहीं है, कैमरा चेक करा ले। लो। हाँ या फिर एक काम कर, इसका बैग चेक कर ले, तेरे को दिख जाएगा अपने आप। मैंने खुद देखा है इसको चुपचाप, इस पे नजर रखी थी मैंने। मेरे को इसी पे डाउट था इसलिए मैंने इस पे नजर रखी एंड देन मुझे दिख गया तेरे जाने के बाद इसने तेरे बैग में से पैसे ले लिए थे। बैग चेक कर इसका। अगीशा तू मुझ पे शक करेगी तू ऐसे करेगी मैंने बोला अपना बैग दिखा मेरा बैग तो तू मुझ पे शक करेगी कि तू ऐसे सोच सकती है मेरे इसका बैग दिखाओ यहाँ पर। तूने करी चोरी इतने टाइम से मेरी हर चीज, तो इसका मतलब तू ही थी। काहे को देखता नहीं रहा ये फिरंगी पुष्पा इसे छुप छुप के वॉशरूम में क्यों गई है? आखिर देखो तो सही प्रेगनेंसी न्यूज में आया क्या आखिर क्या कारनामे कर रही है देखो तो सही। पॉजिटिव प्रेग्नेंट मतलब खुश खबर पर ये किसी को बताएंगे नहीं ये मम्मी जी का तो हो नहीं सकता, उनकी तो उम्र निकल गई और मेरा तो है नहीं। मतलब ये पुष्पा का है। पुष्पा प्रेग्नेंट मतलब सारे काम मुझे करना पड़ेंगे। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जाले उतारना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना। नहीं खुशी तुझे कुछ तो चालाकी करनी पड़ेगी। पुष्पा क्या है टेस्ट में? अगर नहीं की तो चालाकी समझ कर नाम बदनाम हो जाएगा। अरे शर्मा क्यों रही है? बता ना, खुशखबरी है कि नहीं? बधाई हो। खुशी बहू को बोल देती हूँ चाय बना के दे दे। अभी तो सिर्फ खुशखबरी आई है, अभी से ही काम शुरू। मैं फिर 1 मिनट में आई खुशी बहू। जी मम्मी जी। जा खुशी, शाम की चाय का टाइम हो गया। मम्मी जी की चाय का जुगाड़ करने से पहले अपना जुगाड़ कर लेती हूँ। ज्यादा फुलाऊंगी तो नकली लगेगा, कम फुला लेती हूँ। मैं भी नकली प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, फिर मुझे भी काम करने की कोई जरूरत नहीं। आपको भी नाटक खाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। झूठ मत बोल, मैंने वॉशरूम में प्रेगनेंसी किट देख ली थी। अरे वो तो देखो तो सही काम वाली दीदी को आया क्या प्रेग्नेंट मतलब खुश खबर Like mafias, cadê jail, cadê? Like mafias, cadê jail? के घुंघरू टूटे ओ नाच के मनाऊं पिया रे खन खन चूड़ी खन के रघुवीर तेरे बन के ये देखिए फिर तोलिया से हाथ पहुंच रही है।
यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन, ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी। ईशा हाँ, मम्मी। टाइम देख कर कितना हो रहा है? अभी देख कर आती हूँ। छोटी वाली सुई 7 पे है, बड़ी वाली 9 पे है और एक मम्मी छोटी वाली सुई 7 पे है, बड़ी वाली 12 पे है और एक रुकनी रही है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है 7 बज चुके हाँ, हैं। वही। पता नहीं कब टाइम देखना ठीक है, है। बाय। चुप हो जाओ, तो और मारूंगी अगर आवाज निकली रोई तो। चुप बिल्कुल, मैंने कहा बदतमीज लड़की, सारे बर्तन तोड़ के रख देती। चुप बिल्कुल, आवाज नहीं निकलनी चाहिए बिल्कुल भी, तो और पिटेगी तू मुझसे। कैसा चल रहा है कॉमेडी शो? अरे तब आपके आशीर्वाद से बढ़िया चल रहा है। मेरा दिमाग खराब हो गया है, उस टाइम नहीं जाऊंगी मैं। क्या हुआ? दिन भर मजाक उड़ाता रहता है। कौन? वही तुम्हारे भाई का बेटा। कमलेश कॉमेडी किंग की पत्नी के साथ मजाक? चल के उसको देखता हूँ। इसको देख लो तो उसको देखता हूँ, टेंशन न लो। ताजी नमस्ते। ताजी नमस्ते। अरे भाई साहब आप नमकीन खाइए। अगर मेरे पापा हाथी होते, मेरी मम्मी हथनी होती, तो मैं हाथी का बच्चा होता। अचानक आ रहा है। शैतान है भाई साहब थोड़ा। अगर मेरे पापा बैल होते, मेरी मम्मी गाय होती, तो मैं बछड़ा होता। इसकी झंड करता हूँ। बेटा आओ थोड़ा किनारे आओ बेटा। तो हाँ चलिए आओ। बस साले, अगर तेरी माँ गधी और तेरे बाप गधा होता तब तू क्या होता? तब मैं कमलेश कॉमेडी किंग होता। लौकी के पकौड़े, क्योंकि छोटी दीदी को कुछ बनाना नहीं सिर्फ खाना आता है और बनाने का काम तो दीदी को ही करना पड़ता है। तो दीदी पहुंच गई किचन में काम करने के लिए। तो हमने सोचा पहले मूंग दाल के पकौड़े क्यों न बना लिए जाए, क्योंकि लौकी के तो हम कोफ्ते की सब्जी बनाने वाले हैं। पकौड़े बनके तैयार भी नहीं हो पाए और उससे पहले छोटी दीदी किचन में आ गई। तो दीदी ने कहा मेरी हेल्प भी कराओ, और छोटी दीदी का तो फोकस सिर्फ खाने पे रहता है और किचन के काम से तो उनकी आत्मा ही मर जाती है। और इधर भी बहाने बना रही थी, कह रही थी कि देखो मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है। तो दीदी ने कहा लाओ कुटाई करके ठीक कर देती हूँ। तो हमने सोचा कि पकौड़े जब तक बन रहे हैं तो एक चीला भी ट्राई कर लिया जाए। खाने के टाइम तो छोटी दीदी हमारा भी वेट नहीं करती है, पहले ही खा पी के सारा कुछ खत्म कर दिया। और इधर दीदी सब्जी बनाने में लगी हुई थी। तो दीदी ने सब्जी बनने के लिए रखी और उसके बाद हम लोग खाने में लग गए। हमें चटनी से पकौड़े खाते हुए देख के छोटी दीदी कहने लगी मैंने चटनी के साथ तो पकौड़े खाए ही नहीं। और भाई हमारे भी पकौड़े खा गई हैं। इन्हें तो बस बहाना चाहिए था खाने का। अब कोई मानेगा ये सूखी बिटिया इतना खाती है भाई। यार है यार मेरे यारा, पहला तू दूजा तू तीजा तू चौथा तू, पहला तू दूजा तू तीजा तू चौथा तू, पहला तू दूजा तू तीजा तू चौथा तू, पहला तू दूजा तू तीजा तू चौथा तू। अरे विश 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 मांगने दे, रुक जा। कैसी विश? अरे इसका बाल टूटा है ना, विश होती है वो, रुक जा। अबे यार टकरा गए यार, एक और बार
एक और अरे नहीं, तूने फिर से 3 क्यों मार दिए? एक और तो मार दिया ऐसे ना। 3 नहीं होता, एक और बार मार, सिंगल नहीं रहने देते। ऐसा क्या? हाँ, एक और बार मार। अच्छा ठीक है भाई। शुक्र है, थैंक यू भगवान जी, अब हम दोनों को काला कुत्ता नहीं काटेगा। मुझे क्रीम मारेगा, मैं किससे मिलने वाली हूँ? 1 मिनट, आप कोई नहीं मारेगा। आज मोक्षु के लिए रागी के चीले बनाने लगी, पर एक गलती की वजह से ये कुछ और ही बन गया। रागी बहुत हेल्दी होती है, इसी बात को ध्यान में रख के मैंने भी साबुत रागी को आटे में कन्वर्ट किया। घर पे रखी 1-2 सब्जी उठाई और जिसकी कटिंग स्किल अच्छी है उसको थमाई, फिर इसमें थोड़ी सूजी भी मिलाई और साथ में ये बारीक कटी हुई सब्जियां भी। पानी डाल के घोल तैयार किया। और जी हमारे घर में ये नई टेक्नोलॉजी वाला लाइटर तो है, पर अब नॉन स्टिकी तवा कहाँ से लाए? कोई नहीं, पहली बार बना रही हूँ, बेकार बना तो गलती तवे की निकाल दूंगी। देखा, मैंने कहा था ना तवे की वजह से नहीं बन पाएगा, अब पैन में ही बनाना पड़ेगा। लेकिन ये भी कहाँ नॉन स्टिकी है, परवेश ने अपना सारा दिमाग इस पैन को नॉन स्टिकी बनाने में लगाया। अरे वाह, आज बढ़िया जगह पे दिमाग लगाया है। लेकिन ये दिमाग दूसरे चीले में भी फुश हो गया। इतने में मम्मी आ गई। मैंने कहा मम्मी ये पता नहीं ऐसे पलटे नहीं गए। बोली कोई ना, उसने भी तो तोड़ तोड़ के ही खाना है। पहले मैंने चेक किया, फिर मोक्षु को चेक कराया। टूटे हुए बेशक बने पर मोक्षु को पसंद आ गए। नेक्स्ट टाइम इनको और मस्त बनाऊंगी। दूध की मलाई से घी बनाने की जल्दी हमसे ज्यादा मोक्षु को थी, तो जी हमारी मम्मी डेली दूध से मलाई निकाल लेती थी। और आज उस मलाई का बर्तन फुल हो चुका था, बड़े बर्तन में खाली किया। और मोक्षु के साथ ये काम करना इतना आसान नहीं था। तभी मम्मी ने मुझसे पानी और रई लाने के लिए बोला। पानी डाल के मम्मी मलाई को हिलाती रही, लेकिन ये मोक्षु रुक, तेरा तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अब बनी ना बात। लगातार कुछ टाइम तक गोल गोल घुमाने के बाद ये मलाई घी में बदल गई। अब मम्मी की 5 उंगलियां घी में, जिसको कि साफ पानी से धो के दूसरे बर्तन में ट्रांसफर किया। ये नूनी और टिंडी घी को अब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। धीमी गैस पे रख दिया। धीरे धीरे ये व्हाइट छाछ पक पक के ब्राउन हो गई और घी भी अपनी प्योर फॉर्म में आने लगा। मम्मी ने देख के पास किया तो ठंडा होने पे मैंने उसको एक साफ सुथरे कांच के बर्तन में छान लिया और ये मलाई से घी बन के तैयार है।